नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, तो इकोसिस्टम में हम लोग इसके कंपोनेंट थे, 4 कंपोनेंट: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन। एक इकोसिस्टम में इस 4 कंपोनेंट होते हैं। प्रोडक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी निकाली कैसे जाएगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसकी डिफिनीशन, इसके फार्मूले और ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। इकोसिस्टम के माध्यम से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। आज हम लोग सेकंड कंपोनेंट इसका इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन क्या है इन एन इकोसिस्टम। व्हाट इज द डिकम्पोजिशन? शब्द से ही क्लियर है कि डिकम्पोजिशन का मतलब कोई चीज ऐसी है जो डिकम्पोज हो रही है। डिफिनीशन इसकी है कि डिकम्पोजिशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स and the nutrients from dead organisms are reabsorbed in the ground by these plants, converted into fruits and vegetables. हम लोगों ने इकोसिस्टम में पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल की डिफिनीशन हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट इन फूड चेन सिस्टम। फूड चेन सिस्टम में ऑर्गेनिज्म कहाँ, किस जगह उसका स्टेटस है, किस जगह उसकी पोजीशन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, दैट इज अ ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल के लिए ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस अपना भोजन बना रहे हैं। एक ट्रॉफिक लेवल के हैं सब, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। उसी तरह से ऑटोट्रॉफ इसको जो खा रहे हैं, फर्स्ट कंज्यूमर जिसको कहेंगे, या दूसरे शब्दों में इसको हर्बीवोर्स कहेंगे। जितने भी हर्बीवोर्स प्लांट्स हैं वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल। उसी तरह से हर्बीवोर्स जो खा रहे हैं, कार्निवोर्स जिसको कहेंगे, यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इसको हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल करेंगे। फर्स्ट ऑटोट्रॉफ, सेकंड हर्बीवोर्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर्स। इस तरह से ट्रॉफिक लेवल है, एक लेवल, 2 लेवल, टेबल इकोसिस्टम में होता है। हम देखते हैं कि प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल पे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड प्रिपेयर करते हैं। प्रोडक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रोडक्टिविटी था। तो ये डिकम्पोजिशन है क्या कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स, ये अपना जो भोजन बना रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के प्लांट्स, इनको मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं सनलाइट से, सॉइल से, ये मिनरल्स है, वाटर्स लेते हैं, सनलाइट, CO2 के माध्यम से फोटोसिंथेसिस करते हैं, भोजन बनता है। वो चाहे ट्री हो, चाहे छोटे प्लांट्स हो, चाहे ग्रास हो, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सब की स्थिति यही है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। इनको जो खाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, फॉर एग्जाम्पल सम इंसेक्ट्स प्लांट ईटर होते हैं, रैबिट्स, बफेलो, काऊ, गोट्स, जो ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स जो हैं, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसको हर्बीवोर्स भी कहते हैं।
और उसके बाद हर्बीवोर्स जो खाता है वो कार्निवोर्स। इस तरह से फूड चेन चलती है, ऑटोट्रॉफ से शुरू होती है। अब देखें आप इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स है इसकी भी पत्तियां गिरेंगी, ओल्ड होगी पत्ती, ये प्लांट भी डेड होगा, पत्तियां डिके होंगी, गिरेंगी, इसकी डालियां गिरेंगी सॉइल पे। उसी तरह से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनके फीकल मैटर होंगे सॉइल पे, या ये भी डेड होंगे। उसी तरह से कार्निवोर्स, इनका भी फीकल मैटर होगा, ये भी डेड होंगे। ये जितने भी डेड ऑर्गेनिक हैं, चाहे वो प्लांट्स के लीफ से हो, चाहे स्टेम की हो, चाहे प्लांट सेल्फ हो, चाहे वो हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स से फीकल मैटर हो या स्वयं हर्बीवोर्स एनिमल हो, कार्निवोर्स की फीकल मैटर हो या कार्निवोर्स एनिमल हो, ये सब डेड होंगे। कोई अमर तो है नहीं, न तो प्लांट अमर है, न तो हर्बीवोर और कार्निवोर्स अमर हैं, न तो हम ही आप अमर हैं। एक दिन मौत सबकी होनी है, यही सत्य है, मौत ही अंतिम सत्य है, मौत सबकी होनी है। और धीरे धीरे ओल्ड स्टेज में आकर के कुछ मौत से पहले, डेथ से पहले बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो शरीर के निकलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीकल मैटर, लीव्स, ऑटोट्रॉफ्स में ये जितने के जितने भी मैटर्स, डेड मैटर्स हो रहे हैं, सब इकट्ठे होते रहते हैं। भैया मान लीजिए कार्निवोर्स मर रहा है, रैबिट्स मर रहा है या गोट मर रही है, वो भी तो इस सॉइल पे ही रहेगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ऑटोट्रॉफ्स प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर से जितने भी फीकल मैटर और डेड बॉडीज हैं जब सॉइल पे आएंगी, धीरे धीरे अगर ये डिकम्पोज नहीं हो तो बहुत बड़ा कचरा बन जाएगा ना, बहुत बड़ी विकट स्थिति इकोसिस्टम पैदा हो जाएगी। और ये जो हमारे सेकेंडरी और कार्निवोर्स जो मरते हैं, इनका कोई अंतिम संस्कार थोड़ी करने जाता है, ये सॉइल पे आ जाते हैं, ये अपने आप डिकम्पोज होते हैं। हमारी आपकी शरीर तो अंतिम संस्कार होती है, लेकिन जिसकी अंतिम संस्कार नहीं होती है वो वैसे भी अगर सॉइल में पड़े रहेंगे तो वो अपने आप वो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होता कैसे है? ये डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज कैसे होते हैं? प्रोसेस ऑफ दिस डिकम्पोजिशन को जो है वो डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक मैटर या एलिमेंट्स, ये प्रोसेस जो होता है वो डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन की परिभाषा समझ गए कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मैटर्स व्हिच आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स, अपने रिसाइकलिंग में जाएगा। ये प्रोसेस जो है वो डिकम्पोजिशन है। आप इकोसिस्टम में पढ़ेंगे, देखिए बड़े आराम से इसका फिगर है। ये देखिए ट्री, ये ट्री है, इसके साथ और बहुत सारे ऑटोट्रॉफ्स यहाँ होंगे इकोसिस्टम में। प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल यानी ऑटोट्रॉफ्स में इसकी ग्रीन लीव्स ग्राउंड पे गिर रही हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ग्रीन लीव्स, देखिए, और इसको खा कौन रहा है? इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, फूड वेब में जा रही है, फूड चेन में जा रही है। फिर इसके बाद इसको कार्निवोर्स भी खा रहे हैं, देखिए ये आपका एक अर्थवर्म है, खा रहा है। इसके बाद इसको कार्निवोर्स भी खाएंगे, उसको आगे नहीं दिखाया गया, वहीं छोड़ दिया गया है। फर्स्ट टॉपिक लेवल पे जाते जाते छोड़ दिया गया। लीफ गिरी, ये कहाँ गिरी? ग्राउंड पे, या इसको किसी हर्बीवोर ने खाया, देखो ये खा रहा है। खाने के बाद ये भी मरा, ये भी देखिए ये मर गया, यहाँ आ गया। या इसका फीकल मैटर बहुत अच्छा फिगर समझाया गया है। ऑटोट्रॉफ्स, इसकी लीव्स ग्राउंड पे गिरी, ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, या इसको हर्बीवोर्स ने खा लिया, देखिए खाने के बाद इसका फीकल मैटर, या इसकी मौत के बाद, इसके डेथ के बाद, दोनों चीजें, फीकल मैटर एंड डेड बॉडी आफ्टर डेथ, कहाँ आएगा? ग्राउंड पे। उसी तरह से अगर कार्निवोर्स है वो भी खाएगा,
उसका भी फीकल मैटर और उसकी डेड बॉडी उसकी डेथ के बाद सभी की सभी इस ग्राउंड पे इकट्ठा होती रहेंगी। जितने भी ट्रैफिक लेवल्स हैं, फर्स्ट सेकंड सब ट्रैफिक लेवल के यहां ग्राउंड पे इकट्ठा होंगी। इसको कहेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या इसको डेट्राइट्स भी कहते हैं। देखिए, लीव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजिशन, इसको क्या कहेंगे? डेट्राइट्स। इसका डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइट्स। देखिए ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट्राइट्स, DETRITUS, इसको भी बोलते हैं डेट्राइट्स बोलेंगे या डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये देखिए, इसको दोनों डेट्राइट्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है वो चाहे फीकल मैटर हो चाहे डेड बॉडी हो, प्लांट्स की या किसी हर्बीवोर या कार्निवोर एनिमल्स की, किसी भी ट्रैफिक लेवल का, ये सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब सॉइल पे गिर जाएंगे। एक जगह इकट्ठा होने का मतलब जहां जो प्लांट्स है वहीं सॉइल पे, सब सॉइल पे इकट्ठा होते रहेंगे। और इन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को या इनको डेट्राइट्स भी बोलते हैं, इनका डिकम्पोजिशन शुरू होता है। ये डिकम्पोजिशन कैसे होगा? यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये चेंज होंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिससे सॉइल में ये एब्जॉर्ब हो जाए और फिर सॉइल में एब्जॉर्प्शन के बाद सॉइल से ये ऑटोट्रॉफ में फिर से एब्जॉर्ब किए जा सके, इसकी फिर से रिसाइकलिंग हो सके। पंच, ये शरीर जो है, बॉडी क्या है, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे प्लांट की बॉडी हो, चाहे किसी एनिमल की बॉडी हो, सबकी बॉडी में जो है वो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट सब सेम होते हैं। कहा गया ना पंच और अतिथ्य है आद्यम शरीरा, इसमें पंच तत्व से मिला होता है, शास्त्रों में कहा गया है। और फिर डेथ के बाद ये सब के सब जो जहां से हैं वहीं चले जाते हैं। इस शरीर में कुछ गैसेज हैं, चाहे CO2 हो, चाहे O2 हो, चाहे नाइट्रोजन हो, वो गैस में मिल जाएगी। इसके जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक में चले जाएंगे, इनऑर्गेनिक में चले जाएंगे, वाटर में चला जाएगा और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में फिर से सॉइल में चले जाएंगे। यानी जो जहां से था वहीं चला गया, पूरी बॉडी डिस्पोज हो जाती है। ये नेचर का नियम है। फिर रिसाइकलिंग भी होती है। अगर ये डिकम्पोज होकर के अपने अपने रिजर्वायर में न चली जाए तो वहां से कैसे स्टोर होगा, फिर से रिसाइकलिंग कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, गैस के लिए रिजर्वायर आपका गैस एटमॉस्फेयर है, वाटर के लिए वाटर है, और जितने हमारे सेडिमेंट्री एलिमेंट्स होते हैं उसका सॉइल है। तो जो जहां का रिजर्वायर है वहां पहुंच जाएगा, वहां से फिर रिसाइकलिंग होगी। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स आए हैं विभिन्न ट्रॉफिक लेवल से, इसका डिकम्पोजिशन होगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। ये कैसे होता है? अब यहां पे जो सॉइल पे पड़े हुए हैं, यहां पे डेट्रीबोर्स, इनको क्या कहते हैं? डेट्रीबोर्स कहते हैं। डेट्री, DETRIVORES, डेट्रीबोर्स। डेट्राइट्स या डेट्रीबोरस, डेड ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी कहिए इनको। ये होते कौन से हैं? ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं और कुछ अर्थवर्म होते हैं। ये अपना काम शुरू कर देते हैं, इनको डेट्राइट्स कहते हैं। और इस डेट्राइट्स को जो है वो डिकम्पोज करने वाले फर्स्ट लेवल पे कौन होते हैं? फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ अर्थवर्म्स। ये सब अपना काम शुरू कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, डेड बॉडी पर या डेट्राइट्स पर काम शुरू कर देते हैं। इसको डिकम्पोज शुरू कर देते हैं, यानी इनको खाना शुरू कर देते हैं। ये इनका आहार है, भोजन है। इसीलिए फूड चेन हमारी दो तरह से होती है, एक ग्रेजिंग फूड चेन होती है, एक डेट्राइट्स फूड चेन होती है। ग्रेजिंग फूड चेन ऑटोट्रॉफ से शुरू होती है, लेकिन डेट्राइट्स फूड चेन जो है वो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से शुरू होती है।
दो तरह की फूड चेन है। जब फूड चेन हम लोग पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ही जानिए आप, ये डेट्रीबोर्स जो होते हैं वो फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया एंड सम अर्थवर्म्स, दे स्टार्ट देयर वर्क फॉर द डिकम्पोजिंग ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर। स्टार्ट हो गया, शुरू कर दिया अपना डिकम्पोजिशन। फिर से ध्यान रखिएगा, इसको डेड ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे या डेट्राइट्स कहेंगे। इसको डिकम्पोजिशन करने का फर्स्ट लेवल जो होते हैं वो डेट्राइट्स उसको बोलते हैं, डेट्रीबोरस। वो कौन कौन से होते हैं? एल्गी, ये फंजाई, बैक्टीरिया एंड सब अर्थवर्म्स। ये जो है वो इनका आहार होता है, ये इसको खाते हैं और इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। फिर वो सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल होते चले जाते हैं और फिर जाकर के सॉइल में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। अब इसकी देखिए डिफिनीशन भी है, न्यूट्रिएंट्स इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल फॉर्म्स, कैन बी रीयूज्ड, जिससे इसका रीयूज हो सके। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर इज रॉ मटेरियल एंड सिंपल इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आर आउटपुट। ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये जो डेड मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये स्लोली एंड स्लोली सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज होंगे और सॉइल में चले जाएंगे, वहां से फिर रीएब्जॉर्ब होंगे ऑटोट्रॉफ के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। इसकी रीसाइक्लिंग होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखें इस साइकिल में, देख रहे हैं आप, इस साइकिल को एक बार समझ लीजिए। ये आपका ऑटोट्रॉफ्स है, ये लीव्स ग्राउंड पे आ गई, इसको खाया, सेकेंड ये आ गए यहाँ पे स्टार्ट हुआ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होकर के ये कहाँ गए? सॉइल में, ऑर्गेनिक रिच सॉइल में पहुंच गए। फर्दर जो है वो देख रहे हैं आप, फर्दर जो है एब्जॉर्ब होंगे इसको द्वारा। ये रिसाइकलिंग होती रहती है डिकम्पोजिशन का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नेचर। देखिए नेचर ने कैसे बढ़िया सा बनाया है सिस्टम, रिसाइकलिंग साइक्लिंग होती रहती है। इधर से देखें डेड ऑर्गेनिक मैटर इधर आ गया, चाहे वो लीफ हो चाहे वो प्लांट हो, इसको खाने वाले भी मरे, फीकल मैटर डिकम्पोज हुआ, फिर वहीं चला गया सॉइल में, फिर सॉइल से ये एब्जॉर्ब हुआ, फिर ये साइकिलिंग चलती रहती है। सम न्यूट्रिएंट्स, ये रिसाइकलिंग है, डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन कैसे होता है। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है, डिकम्पोजिशन के कितने स्टेप्स हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। इस बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है इकोसिस्टम के लिए। देखिए ये 5 स्टेप में पूरा होता है डिकम्पोजिशन, 5 स्टेप में पूरा होता है। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 कैटाबोलिज्म, नंबर 3 लीचिंग, नंबर 4 ह्यूमिफिकेशन और 5th मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन में। फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद कैटाबोलिज्म होगी, उसके बाद लीचिंग होगी, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन होगा, देन मिनरलाइजेशन होगा। मिनरलाइजेशन होने के बाद सॉइल में सब चीजें चली जाएंगी, वहीं से रिसाइकलिंग होगी। जितने डेड ऑर्गेनिक मैटर्स सॉइल पे पड़े हुए थे, मलबे, कचरे, जो भी कहिए इसको, या डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या डेट्राइट्स पड़े हुए थे, सब फंजाई, बैक्टीरिया, अर्थवर्म्स, इसके द्वारा डिकम्पोज हो गए। यानी ये इनका आहार है। ये जितने डेट्राइट्स हैं, इनका आहार क्या है? यही डेड ऑर्गेनिक मैटर से इनका भोजन है। ये पांचों पे प्रोसेस कैसे पूरे होते हैं, 1 बाय 1 हम लोग थोड़ा सा डिटेल जान जाएंगे। देखिए स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन है। ये आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर्स है, यहाँ पड़ा हुआ है। वो चाहे प्लांट का हो, चाहे कोई फीकल मैटर हो, चाहे एनिमल की बॉडी हो, चाहे जिस ट्रैफिक लेवल का मलबा हो, मलबा ही कहिए इसको या डेट्राइट्स कहिए, वो सब यहाँ इकट्ठा हुआ है। 5 स्टेप में फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिनिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन। ये डिकम्पोज हो जाएगा, जो जहाँ का है वहीं पहुँच जाएगा। ये शरीर जिससे बनी हुई है वहीं पे चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। देखें आप
प्रोसेस कहता होगा फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। शार्ट में देखें फ्रेगमेंटेशन इन द फर्स्ट स्टेप, ये देखिए फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेंसेशन, इसको क्या बोलेंगे, सेंसेस। सेंसेस का मतलब ओल्ड, जितने भी इस पार्ट के ऑटो पार्ट्स के जो ओल्ड पार्ट्स हैं, जो फंक्शनलेस होने जा रहे हैं, जिनकी एज पूरी हो गई है, वो सारे पार्ट्स और डेड बॉडी प्लांट्स के, एनिमल्स के जो सब इकट्ठा हुए हैं, सबसे पहले उनका फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी वो जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में होंगे, फ्रेगमेंटेड होंगे। किसके माध्यम से, वही अर्थवर्म, बैक्टीरिया और आपको फंजाई, ये क्या करते हैं, इसमें सम केमिकल सेक्रीट करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डेटाइट्स पे जा पड़ता है, उसके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, उसको ये खाते हैं। तो जो बड़े बड़े पार्ट्स थे वो फ्रेगमेंटेड हो गए, किसमें, स्मॉल पीस में। इन द फर्स्ट स्टेप डेड मैटर्स प्लांट चाहे वो एनिमल्स वर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल पीस विद द हेल्प ऑफ डेट्रीबोरस। डेट्रीबोरस के माध्यम से, डेट्रीबोरस कौन है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड अर्थवर्म्स, व्हिच आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको कहते हैं, लाइक क्रेप्स, स्नेल्स भी देखिए, स्नेल भी, क्रेप्स भी, अर्थवर्म, कुछ डंग बीटल्स भी होते हैं, कुछ डंग फ्लाई भी होते हैं, इनको खाते हैं। दीज इनवर्टिब्रेट्स इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को, लीफ को, प्लांट्स को खाते हैं, जो चेंज इनटू स्मॉल पीस। इतने चीजें हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हैं। कुछ अर्थवर्म है, देखो स्नेल्स हैं, डंग बीटल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, स्नेल्स हैं, ये सभी बड़े बड़े पार्ट्स को खाते हैं। जैसे डेट बैठ गया, अर्थवर्म खा लिए, कुछ क्रेप्स खा लिए, इनके अंदर से केमिकल्स निकलेगा, ये उनका आहार है। खाने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में बदल देंगे, इसको कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समझ में आ गई। इस लार्ज पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फ्रेगमेंटेड इन स्मॉल पीस, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड, कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का मतलब दो शब्द होते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म कहते हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर चेंज इनटू स्मॉल एंड सिंपल ऑर्गेनिक मैटर्स, दिस इज कैटाबोलिज्म। इसी का एक अपोजिट शब्द है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब है कि स्मॉल एंड सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर्स कंबाइंड टू फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। देखिए कैटाबोलिज्म में सिंपल हो रहा है और एनाबोलिज्म में मिल करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दोनों अपोजिट। तो सेकेंड स्टेप क्या है इसका, डिकम्पोजिशन का, कैटाबोलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स, देखिए ये कैटाबोलिज्म है, ये फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी और अर्थवर्म, ये सब मिल करके क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इसमें से इसको सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर दे रहे हैं। ये पीस हो गया, पीस में करने के लिए बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड सब इनवर्टिब्रेट्स सब मिल करके इसको, इनका भोजन है, फ्रेगमेंट हुआ। फिर इस फ्रेगमेंट को फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी ने इसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर को इन सिंपल में बदला। और उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या है, लीचिंग। थर्ड इज क्या है, देखें, लीचिंग। तीसरा स्टेप क्या है, लीचिंग। लीचिंग मीन्स जिसको कहते हैं आपकी छानना, छाना जाता है। जो वाटर में साल्बुलिक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर थे, जो वाटर में घुल गए थे, साल्बुल थे, वो वाटर के माध्यम से सॉइल में आते हैं और एक प्रेसिपिटेट के रूप में या एक्सट्रैक्ट के रूप में सॉइल में अंदर चले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। इसको आप कहेंगे चाहे छानना, जैसे किसी चीज को छाना जाए तो छानने के बाद वाटर अलग हो जाता है और उसमें से एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से लीचिंग में भी छन जाता है।
वाटर के साथ सालुबल होकर के जब आएंगे तो एक एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा सॉइल के अंदर। इसको क्या कहेंगे? लीचिंग। यानी जब कॉम्प्लेक्स और सिंपल में बदला तो वहां पर वाटर भी है, वाटर के माध्यम से ये नीचे आते हैं और प्रेसिपिटेट होकर के, एक्सट्रैक्ट होकर के सॉइल के अंदर चले जाते हैं। दिस इज लीचिंग। लीचिंग समझ में आ गया? एक्सट्रैक्ट है, प्रेसिपिटेट है, छन छन करके नीचे आ गए वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और चौथा है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। देखिए, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन दो स्टेप जो है वो सॉइल के अंदर होते हैं, इन द डीप सॉइल। ये सॉइल के अंदर हो रहे हैं और ये सॉइल के ऊपर हो रहा है। मेन डिफरेंस समझिएगा। फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म और लीचिंग ये सॉइल के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन डीप सॉइल में हो रहा है, सॉइल के अंदर हो रहा है। ये दो प्रोसेस। लीचिंग जो है बीच में होता है, ये न सॉइल के ऊपर है न सॉइल के नीचे है, बीच में है, छानता है, लेयर पे होता है, फर्स्ट लेयर पे, उसके बाद नीचे आ जाता है। इसको नाम सॉइल के ऊपर कह सकते हैं, न सॉइल के नीचे कहते हैं। ये बिल्कुल मिड में है, जैसे छननी होती है। आप किसी चीज को छानते हैं वो बीच में रहती है, न सोल्यूशन में रहती है न सलूट में रहती है, बीच में रहती है। उसी तरह से ये छलनी का काम कर रहा है। अब ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन में फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, एक ब्लैक रंग का एमॉर्फस होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, मतलब ह्यूमस का मतलब है कि सॉलिड जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स थे, कंपाउंड्स थे, जो सिंपल में हो गए थे, ये सॉलिड के पार्ट हो जाते हैं। ये सॉलिड और ये ह्यूमस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलकर के एक हो जाते हैं। इसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। एंड फोर्थ लास्ट इज मिनरलाइजेशन। इन मिनरलाइजेशन वो जितने भी सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सब इनऑर्गेनिक सिंपल में बदल जाते हैं। ये सॉइल में रहते हैं, फिर प्लांट्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब होते हैं। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। क्लियर? 5 स्टेप्स: फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, रिसाइकलिंग में फिर चला जाता है। इस तरह से डेड ऑर्गेनिक मैटर्स या डेट्राइट्स डिकम्पोजिशन होकर के, पांचों स्टेप से डिकम्पोज होकर के फिर से रिसाइकलिंग हो जाता है। प्लांट्स फिर इसको लेता है, ऑटोट्रॉफ करके भोजन प्रिपेयर करता है। दिस इज द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ द डिकम्पोजिशन। अब देखें, मिनरलाइजेशन हमने बता दिया आपको। मिनरलाइजेशन हो गया है रिसाइकलिंग। ह्यूमस देन डिग्रेडेड, सम माइक्रोब्स, सब में जितने भी हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, सब में माइक्रोब्स काम कर रहे हैं। फंगस, बैक्टीरिया एंड सम अर्थवर्म्स, यही सब मिलकर के इस डिकम्पोजिशन को पूरा कर रहे हैं। ये इस तरह से पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता रहता है इकोसिस्टम में। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, नंबर 1 है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, रेन, वाटर, ये सारी की साजें इसमें प्रभावित करती हैं। अगर वाटर कम रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगी, तो ये इन्वायरमेंट डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्लो हो जाएगी। इसलिए इन्वायरमेंट इज मेन फैक्टर्स। सेकेंड है डेट्राइट्स कंपोजिशन। ये जो हमारे डेट्रीबोर्ड्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड सम इनवर्टिब्रेट्स, क्रस्टेशियन, स्नेल्स, क्रेब्स जो थे, इनका अगर कंपोजिशन इनका ठीक नहीं है, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी नहीं ठीक है, तो भी प्रभावित होगा। यदि डेट्राइट्स कंपोजिशन अगर नहीं है तो ये डिकम्पोजिशन स्लो रहेगा या डाउन रहेगा या नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया भी ये भी प्रभावित करते हैं। अगर कम है, सॉइल में नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन, तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती हैं।
इसलिए ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी ये प्रभावित होगा। एंड लास्ट 6 है टेम्परेचर एंड वाटर। टेम्परेचर एंड वाटर अगर इसकी कमी है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। इस तरह से डिकम्पोजिशन के ये फैक्टर हैं 5 इन्वायरमेंटल फैक्टर्स: डेट्राइट्स कंपोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर वाटर। दीज आर फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम कंप्लीटिंग इन 5 स्टेप्स। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। डिकम्पोजिशन आपको क्लियर हो गया होगा। एंड देन ये प्रोसेस है, वही चीज है, सेम चीज वही चीज जो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। सेंसेशन, फ्रेगमेंटेशन, पूरा वही साइकिल चल रही है। इसलिए ये इकोसिस्टम का दूसरा कंपोनेंट डिकम्पोजिशन कैसे होता है, क्या है इसके मैकेनिज्म, क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।